अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो क्या हाल चाल है? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत हो और चाय ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? चाहे आप पक जाओ, मैं फिर भी आपको चाय दिखाऊंगी। तो उसके बाद फिर चाय पिया मैंने। उसके बाद हमारे घर ना बहुत दूध इकट्ठे हो गए थे। फिर मैंने यहाँ मतलब इकट्ठे हो गए थे तो मैं सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने सोचा दही बनाती हूँ। फिर वेदर यहाँ पे थोड़ा ऐसे वैसे हो रहा था ना, मतलब वो वाले होते कभी ठंडी कभी गर्मी जैसा। तो वो कफ हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। तो मैंने वहाँ पे सोचा मैं फिरनी बना लेती हूँ। तो मैं एकदम सिंपल सी इजी वाली फिरनी बना रही थी, और हमारे घर में सबको ऐसे ही पसंद है। और हमारे घर में ना वो कोई घी वाली ना ड्राई फ्रूट वाली, बहुत कम ही खाते हैं। सिर्फ मेरे अब्बू खाते हैं ड्राई फ्रूट वाली, और कोई भी नहीं खाता। तो यहाँ पे मैंने दूध लिया, 1.5 kg दूध थे, और उसमें मैंने 2 इलायची डाला, और फिर 2 इलायची डाल के बस इसे हिलाते रहना। मतलब दूध डालने के बाद ना यार, मतलब ऐसे ही इसको हल्का हल्का आप मतलब मीडियम आंच नहीं, पूरा हाई फ्लेम पे अभी रखो। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे हिलाते रहो डोई को लेके, और आपके पूरे हाथ दुख जाने ये तो बनाने में। ये बनाओ या खीर बनाओ। उसके बाद मैंने रात को चावल भिगो दिए थे, तो उसे आप मिक्सी में भी पीस सकते हो, पर मिक्सी में ना बहुत ज़्यादा वो चूरा बन जाता है। तो मैंने इसे वो बेलन जो होती है, बेलन और चकला, तो मैंने उसे में ही हल्का हल्का वो, क्योंकि रात से ही फूले हुए थे और भिगो के रखा था मैंने, तो वो एकदम फूल गए थे, तो बहुत इजीली वो ब्लेंड हो रहे थे। तो मैंने थोड़ा ही बस ऐसे प्रेस किया और वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गए थे। तो इसे थोड़ा दरदरा ही रखना है, तो इससे ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो फिर मैंने उसे पीस लिया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे दूध दूध बॉयल हो चुकी थी। जब दूध पूरी मतलब बॉयल हो जाए, उसके बाद आपको वो ऐड करनी है। तो वो ऐसा गांठें बन जाती है ना ठंडे दूध में, वो नहीं बनेगी। फिर चावल को डाल देना है, फिर आपको चलाते रहना चलाते रहना चलाते रहना, तब तक चलाना है जब तक चावल पकने जाए। यहाँ पे चावल पक चुके हैं। फिर जब चावल पक जाए तो आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट, मतलब आप इसमें वो मिला सकते हो, चीनी ऐड कर सकते हो। और किसी को शुगर है तो आप यहाँ पे इसे निकाल के शुगर फ्री भी ऐड कर सकते हो। तो हमारे घर सबको हल्की चीनी पसंद है। तो फिर हमने वही मतलब थोड़ी चीनी मैंने डाली, और ये थोड़ी में ही बहुत मीठी हो जाती है। और उसके बाद फिर इसे हिलाते जाना है। फिर मतलब लास्ट स्टेज हो जाए ना, तो फिर आप इसे फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर दीजिए। और उसके बाद आप मतलब कोई भी एसेंस डाल सकते हो। मुझे केवड़ा एसेंस पसंद थी तो मैंने हल्की डाल दी, और आपके ऊपर है वो आप डालें या ना डालें। और हाँ जी, फिर ये रेडी हो गई, मतलब 15 मिनट में बन गई होगी। और ये रही इसकी फाइनल शक्ल। और अब जब ठंडी हो जाए इसे ठंडी कर लो, और अच्छे से आराम से बैठ के आप नाश्ता के बाद खाओ, खाने के बाद खाओ, जब खाना आपको खाओ। उसके बाद मैंने नाश्ता भी नहीं किया था अभी। फिर ये मैंने कुछ फ्लिपकार्ट से मंगाया था, गोरिल्ला ट्रीपॉड। मतलब बेसिकली इसे इजी वे में बोले तो स्टैंड था, ये फ़ोन होल्डर है। तो मैंने मंगाया था, मुझे ये 365 में मिली। तो क्वालिटी वाइज तो ये अच्छी थी, पर ये मैंने सोचा था थोड़ी कुछ ज़्यादा बड़ी होगी ये, तो पर ये कुछ ज़्यादा ही छोटी थी। ये 13 इंच की थी और अच्छी थी। उसके बाद यहाँ पे मुझे वो फ़ोन होल्डर मिले थे, और इसमें मतलब आपको वो होल जो दिख रहा है वो स्क्रू के, मतलब वहाँ पे स्क्रू था, उसमें आप उसमें सेट कर सकते हो। और ये इसे आप इजी बड़ा भी कर सकते हो, वहाँ पे आप प्रेस करोगे तो ये थोड़े लंबे हो जाएंगे। और यहाँ पे मतलब आपको फर्स्ट स्टेप में सब कुछ बताया हुआ, आप इजी टू इजी मतलब इसे सेट कर सकते हो। सब कुछ तो ठीक था, वो स्टैंड भी ठीक था और उसका होल्डर भी ठीक था। पर वो ब्लूटूथ जो था जिससे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं, वो मुझे ना अच्छे नहीं मिले, बिल्कुल अच्छे नहीं मिले। उसमें हुआ क्या कि वो कनेक्ट ही नहीं हो रहे थे मेरे फ़ोन से, और इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा था ना। इसमें कोई लाइट जल रही थी, यहाँ पे जो आपको दिख रही है लाइट की थी, इसमें ना कोई लाइट जल रही थी और ना कुछ हो रहा था। तो मुझे लगा कि इसकी बैटरी है ख़राब है। फिर हमने निकाल के देखा तो इसकी बैटरी भी नहीं थी, पर इसमें कुछ हो ही नहीं रहा था, हो ही नहीं रहा था, ना ऑन हुआ ना ऑफ हुआ, और ना किसी के फ़ोन से कनेक्ट हुआ। मुझे लगा मैं गलत कर रही हूँ। तो फिर मैंने अपने फ़ोन से, फिर मैंने अपनी बहन के फ़ोन से, भाई के फ़ोन से, सबके फ़ोन से कनेक्ट करके देखा। फिर मैंने वहाँ पे एक पेपर थे, मैंने उसमें पढ़े भी, पर मतलब जैसे वहाँ पे था मैंने वैसे ही किया, पर कुछ हुआ नहीं। बेसिकली ये ब्लूटूथ थे तो इसमें करना क्या था, बस कनेक्ट करना था, पर ये ना हुए। और उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हाथ से ही वो प्रेस करने पड़ते हैं, तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत आ रही। तो मुझे ये टोटली ठीक लगे, बस ब्लूटूथ ब्लूटूथ इसके अच्छे नहीं थे। और ये फ्लैक्सिबल है, बहुत अच्छे हैं, कहीं भी सेट हो जाते हैं, कैसे भी सेट हो जाते हैं। बस एक ब्लूटूथ की वजह से मुझे ये अच्छे नहीं लगे, बाकी ऑल ओवर ओके।
फिर इसमें सर दुखा के ना मैंने, फिर मुझे भूख लग गई थी तो फिर मैंने ना नाश्ता कर लिया। और नाश्ता के बाद फिर मतलब मीठा खाने का दिल था, पर मैंने फिर नहीं खाया वो, क्योंकि ठंडी नहीं हुई थी। तो ये हमारी फूफी के घर से आए हुए थे, तो ये बहुत टेस्टी थे, ये गेहूं के आटे के बने हुए थे और बहुत अच्छे थे। मैंने ये खाया, उसके बाद फिर मैं सो गई। उसके बाद हो गई शाम, फिर शाम को मेरे जीजू आए हुए थे, मतलब भाई आए हुए थे, भाईजान हमारे भाई आए हुए थे। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो आउटिंग पे कुछ खा के आते हैं, शाम का नाश्ता करके आते हैं। तो हम लोग गए थे, मैं और मेरी बहन गई थी। उसके बाद फिर वहाँ पे ना मतलब मार्केट ना बहुत अजीब सी हो रही थी, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मतलब बीच मार्केट में रश नहीं था, और बीच में ना पूरा ऐसे सब स्टॉल लगा के, स्टॉल बीच में था और अजीब सा लग रहा था, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। फिर उसके बाद हमें जहाँ जाना था हम वहाँ पे पहुँचे, और फिर हमें लेना था पिज़्ज़ा। फिर हमने वो ऑर्डर किया और हमने फिर चिकन मैक्सिकन पिज़्ज़ा मंगाया। और फिर जब हमने ऑर्डर दिया, फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा मैं बैठ के क्या करूँ, फिर मैंने सोचा आपसे यहाँ पर वीडियो शेयर कर देती हूँ। फिर हमने फिर उसके बाद हम घर आ गए, फिर हमें वो मार्केट देख के फिर कहीं जाने का दिल नहीं किया, तो फिर हमने पिज़्ज़ा लिया और पेस्ट्री भी लिया था। हाँ जी, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे होंगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ आप मेरी लैंग्वेज को जज ना करें। अल्लाह हाफिज़।